नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ये सवाल पूछ रही हैं कि नमाज में सूरह फातिहा के इख्तिताम पर आमीन बिलजहर से क्या नमाज फासिद हो जाएगी। जी देखें, आमीन बिलजहर से नमाज फासिद नहीं होगी, बल्कि अहनाफ के नज़दीक अफजल ये है कि जब इमाम सूरह फातिहा ख़त्म करे तो आमीन आहिस्ता आवाज़ से पढ़ी जाए, क्योंकि आमीन एक दुआ है और दुआ के मुतालिक कुरान ने कहा है कि दुआ आहिस्ता खुफिया अंदाज में अल्लाह के साथ राजो नियाज करते हुए मांगी जाए। बाकी जो दोस्त जाहरी तौर पर आमीन कहते हैं सूरह फातिहा के इख्तिताम पर, तो उसको भी अहनाफ जायज़ कहते हैं, नमाज उससे फासिद नहीं होगी, लेकिन अफजल ओला बेहतर यह है कि आमीन आहिस्ता कही जाए। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात ना जानता हो तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी। जी बिल्कुल, नमाज हो जाएगी, अगरचे उसे नमाज के फ़राइज़ का, नमाज के वाजिबात का इल्म ना हो। हाँ, नमाज के फासिद होने के लिए शर्त यह है कि फ़राइज़ या वाजिबात में से कोई उससे रह जाए, तो फिर नमाज नहीं होगी। इल्म का होना नमाज के सही होने के लिए शर्त नहीं है, बल्कि उन शराइत का पाया जाना जो नमाज के सही होने के लिए शर्त हैं, उनसे नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि मर्द के लिए रेशमी कपड़ा और सोना इस्तेमाल करना कैसा है। रेशमी कपड़ा और सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए दुनिया में हराम है। औरत रेशमी का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकती है और सोना भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मर्द को शरीयत ने कतन ये चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। एक दोस्त ने ये सवाल पूछा है कि इमाम साहिब अगर बगैर उमामे के नमाज पढ़ाएं तो क्या नमाज हो जाएगी। जी बगैर उमामे के, बगैर पगड़ी के नमाज पढ़ाना बिला कराहत जायज है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पगड़ी बांधकर, उमामा बांधकर नमाज पढ़ाने से सवाब बढ़ जाता है। जब इमाम नमाज पढ़ाने वाले का सवाब बढ़ेगा तो यकीनन उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों का सवाब भी बढ़ जाएगा। आम तौर पर एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि दौरान नमाज पेशाब वगैरह का कतरा जो है वो निकल गया है। देखें, अगर तो सिर्फ वसवसा हो तो वसवसे से नमाज नहीं टूटती और वसवसे से नमाज तोड़नी भी नहीं चाहिए। हाँ, नमाज से फारिग होकर इत्मीनान कर लिया जाए, तसल्ली कर ली जाए कि वाकई कतरा निकला है। अगर यकीन हो जाए कि कतरा निकला है तो उस नमाज को दोहरा लिया जाए, और अगर सिर्फ वसवसा था तो फिर नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है, वो नमाज दुरुस्त हो जाएगी।